दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 2012 में आई प्रिंस महेश बाबू की एक बेहतरीन क्राइम एक्शन फिल्म बिजनेसमैन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। सन 2012 में आई महेश बाबू की फिल्म बिजनेसमैन आप सबको जरूर याद होगी, जिसमें महेश बाबू का एकदम ओवर द टॉप एटीट्यूड, उनके डायलॉग्स, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हर कुछ देखने लायक था। फिल्म की कहानी इतनी फास्ट और इतनी कसी हुई थी जो कि आपको एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बांध कर रखती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे सूर्या यानी महेश बाबू हैदराबाद से बिल्कुल खाली हाथ मुंबई आकर अपने दिमाग और अपने एटीट्यूड से पूरी मुंबई पर राज करता है। वैसे तो फिल्म के बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो कि आपको फिल्म में देखते टाइम पर लगता है कि शायद ये रियल लाइफ में होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिल्म के इन सारे सीन्स को पुरी जगन्नाथ ने इतने अच्छे से दिखाया कि ये देखते टाइम पर आपको ऐसा लगने लगता है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है और आप फिल्म की कहानी पर यकीन करने लगते हैं। फिल्म की कहानी में महेश बाबू का एकदम जीरो से लेकर मुंबई पर राज करने तक का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी की पूरी फिल्म को मात्र 74 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म को लिखा था और डायरेक्ट किया था पुरी जगन्नाथ ने, जो कि इसके पहले भी सन 2006 में महेश बाबू के साथ पोकरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके थे, जिसका ही रीमेक आगे चलकर सलमान खान ने सन 2009 में वांटेड के नाम से बनाया था। फिल्म बिजनेसमैन में हमें महेश बाबू के अपोजिट काजल अग्रवाल नजर आई थीं और उनके साथ हमें प्रकाश राज, नसार, सयाजी शिंदे, रजा मुराद, सुब्बा राजू और ब्रह्मा जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म में म्यूजिक था एस थमन का और टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म के म्यूजिक एल्बम को आदित्य म्यूजिक के बैनर तले रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 40 करोड़ रुपए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म बिजनेसमैन को उस टाइम पर वर्ल्ड वाइड में लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। केवल हैदराबाद में ही फिल्म को 92 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जिसने उस टाइम पर सन 2011 में आई जूनियर एनटीआर और तमन्ना की फिल्म ओ सारा वाली का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसको उस टाइम पर 70 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर हिंदी में मर मिटेंगे के नाम से डब किया गया था। फिल्म के टेलीविजन राइट्स भी लगभग 6.5 करोड़ रुपए में बिके और ये फिल्म उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म बिजनेसमैन हैदराबाद के बहुत सारे सिनेमा घरों में लगभग 100 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही और ये फिल्म सन 2012 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली तेलुगु फिल्मों में तीसरे नंबर पर रही। सन 2012 में तेलुगु फिल्मों में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म गब्बर सिंह ने। दूसरे नंबर पर थी फिल्म मक्खी, तीसरे नंबर पर थी बिजनेसमैन, चौथे नंबर पर थी रच्चा और 5वें नंबर पर फिर से पवन कल्याण की फिल्म कैमरामैन गंगाथो रामबाबू थी। फिल्म बिजनेसमैन को IMDb पर भी लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली सबसे पहले सन 2010 में फिल्म बिजनेसमैन बनाने का आइडिया था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा का। सन 2010 में राम गोपाल वर्मा कुछ ऐसी ही कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें हैदराबाद से बिल्कुल खाली हाथ मुंबई आकर किस तरह से फिल्म का हीरो आगे चलकर मुंबई के ऊपर राज करता है, ये सारी चीज़ें हमें फिल्म में दिखाई जाने वाली थीं। जिस टाइम पर उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर सूर्या को इसमें साइन किया था और इसका नाम द बिजनेसमैन रखा था। राम गोपाल वर्मा और सूर्या की इस नई फिल्म के बारे में उस टाइम पर न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में भी बहुत सारे आर्टिकल्स छापे गए। उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा केवल इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे, फिल्म को डायरेक्ट पुरी जगन्नाथ ही करने वाले थे। उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा इस फिल्म को तेलुगु के साथ ही साथ हिंदी और तमिल में भी एक साथ शूट करने वाले थे, लेकिन जिस टाइम पर राम गोपाल वर्मा सूर्या के साथ अपनी इस फिल्म के बारे में प्लान कर रहे थे, उस टाइम पर सूर्या अपनी सन 2011 में आने वाली फिल्म सेवनम अरबू की शूटिंग में बिजी थे, जिस फिल्म को हिंदी में भी चेन्नई वर्सेस चाइना के नाम से डब किया गया था। उस टाइम पर सूर्या के इस फिल्म में बिजी होने की वजह से फिल्म द बिजनेसमैन स्टार्ट ही नहीं हो पाई और उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले ही बंद हो गया। हालांकि राम गोपाल वर्मा की कहानी का ये कंसेप्ट और इसके कुछ सीन्स पुरी जगन्नाथ को बहुत ज़्यादा पसंद आए और आगे चलकर पुरी जगन्नाथ ने इसी कहानी से इंस्पायर्ड होकर फिल्म बिजनेसमैन की पूरी स्टोरी लिखी और सन 2011 में पुरी जगन्नाथ ने महेश बाबू को इसमें लीड रोल में साइन करके ये फिल्म बनाने का डिसाइड किया और फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर RR वेंकट भी इस फिल्म से जुड़ गए और ये फिल्म बनना शुरू हो गई। चूँकि पुरी जगन्नाथ महेश बाबू के साथ इसके पहले भी सन 2006 में आई फिल्म पोकरी में एक साथ काम कर चुके थे और फिल्म पोकरी में महेश बाबू का एटीट्यूड और उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद पुरी जगन्नाथ को लगा कि फिल्म बिजनेसमैन में भी उन्हें जैसा हीरो का एटीट्यूड दिखाना है उसमें महेश बाबू एकदम फिट बैठेंगे और पुरी जगन्नाथ ने सन 2011 में महेश बाबू को इस फिल्म की कहानी सुनाई, जिस टाइम पर महेश बाबू अपनी आने वाली फिल्म डोको डूको डब करने में बिजी थे। महेश बाबू को फिल्म बिजनेसमैन की कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया। महेश बाबू के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर सबसे पहले श्रुति हसन को साइन करने के बारे में प्लान किया गया। एक्चुअली डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को श्रुति हसन का काम उनकी सन 2011 में ही आई तेलुगु डेब्यू फिल्म
अनग अनगा वो धीरू में बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन किसी कारण से उस टाइम पर श्रुति हसन इसमें काम नहीं कर पाई थी और फाइनली इसमें काजल अग्रवाल को साइन किया गया। और उस टाइम पर काजल अग्रवाल को फिल्म में काम करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की फीस दी गई। फिल्म बिजनेसमैन की शूटिंग सितंबर सन 2011 में ही शुरू हुई और लगभग 74 दिनों में इस फिल्म को पूरा कंप्लीट कर लिया गया। महेश बाबू ने फिल्म में अपने हिस्से की पूरी शूटिंग 65 दिनों में कंप्लीट कर ली थी और काजल अग्रवाल ने लगभग 30 दिनों में फिल्म में अपने पूरे हिस्से की शूटिंग कंप्लीट की। उस टाइम पर पुरी जगन्नाथ ने महेश बाबू को इस पूरी फिल्म की स्टोरी नहीं बताई थी कि वो इसको कैसे शूट करने वाले हैं। फिल्म के लिए उस टाइम पर पुरी जगन्नाथ ने महेश बाबू को एक एक सीन समझाकर उसको शूट किया। इसके अलावा पहले फिल्म में महेश बाबू के किरदार को बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाना था, लेकिन महेश बाबू उस टाइम पर अपनी रियल लाइफ में स्मोकिंग को पूरी तरह से छोड़ने के बारे में ही तैयारी कर रहे थे और उस टाइम पर उन्होंने ये बात डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को बताई। इस वजह से चेन स्मोकिंग वाले इन सीक्वेंस को फिल्म में यूज ही नहीं किया गया था। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद, मुंबई, गोवा और बैंकॉक की बहुत सारी लोकेशंस पर की गई। जैसे फिल्म के बहुत सारे गाने क्रैबी और पटाया जैसी बहुत सारी लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। उस टाइम पर फिल्म बिजनेसमैन के गानों और इसके म्यूजिक एल्बम को लेकर भी काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। जैसे फिल्म का एक गाना था पिल्ला चाव, इस गाने का पूरा म्यूजिक एक इटालियन पर्सियन फोक सॉन्ग बेला चाव से एज इट इज कॉपी किया गया था। एक्चुअली बेला चाव एक बहुत ही पॉपुलर फोक सॉन्ग है जिसको आगे चलकर मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज में भी यूज किया गया था और मनी हाइस्ट वेब सीरीज में यूज किया गया ये गाना बेला चाव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और यहीं से इस गाने के म्यूजिक को एज इट इज कॉपी करके एस थमन ने इस गाने को फिल्म बिजनेसमैन में पिल्ला चाव के नाम से रखा था। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको मैच करके देख सकते हैं। वैसे पिल्ला वर्ड तेलुगु में लड़कियों को प्यार से बुलाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है बेबी। इसके अलावा फिल्म के एक और गाने वी वॉन्ट बैड बॉय के लिरिक्स को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। उस टाइम पर हैदराबाद में फिल्म के इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, जिसमें उनका ये कहना था कि इस गाने में बहुत सारे अब्यूजिव वर्ड यूज किए गए हैं और इसको फिल्म में से हटाना चाहिए। इन गानों के अलावा उस टाइम पर और भी कई जगह पर हैदराबाद में फिल्म के और डायलॉग्स को लेकर लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि उस टाइम पर बजरंग दल वालों ने फिल्म के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की थी। इसके अलावा उस टाइम पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर फिल्म का विरोध करने के लिए हैदराबाद तारनाका के आराधना थिएटर में बीच फिल्म के दौरान ही पहुंचकर वहां पर फिल्म के शो को बीच में ही बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से उस टाइम पर ये फिल्म देख रहे बहुत सारे लोगों को बीच में ही उठकर आना पड़ा था। थिएटर के बाहर लगी फिल्म की होर्डिंग फाड़ी गई, फिल्म के पोस्टर जलाए गए और उस टाइम पर बोला गया कि इस फिल्म को हम यहाँ पर लगने ही नहीं देंगे। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर आकर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया और दोबारा से फिल्म वहाँ पर दिखाई गई। फिल्म बिजनेसमैन में यूज किए गए बहुत सारे डायलॉग्स की वजह से इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया था। इसके अलावा उस टाइम पर फिल्म के टाइटल को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। एक्चुअली पहले फिल्म को द बिजनेसमैन के नाम से ही अनाउंस किया गया था और उस टाइम पर द बिजनेसमैन के नाम से ही फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया था। लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के मेन टाइटल द बिजनेसमैन की जगह पर बिजनेसमैन के नाम से ही बहुत सारे पोस्टर रिलीज किए थे। फॉरेन कंट्रीज में इस फिल्म को बिजनेसमैन गन डोंट नीड्स एग्रीमेंट के नाम से रिलीज किया गया था और इस तरह से फिल्म का नाम चेंज करने के बाद फिल्म के मेकर्स के ऊपर उस टाइम पर द सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 को तोड़ने के आरोप लगाए गए। हालांकि बाद में फिल्म के मेकर्स ने इन सारी चीज़ों को ठीक किया और फिल्म को बिजनेसमैन के नाम से ही रिलीज किया। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन्स में इसके डायलॉग्स को म्यूट किया गया था और काजल अग्रवाल के क्लीवेज वाले बहुत सारे सीन्स को ब्लर किया गया था, जिसकी वजह से उस टाइम पर यह फिल्म देखते टाइम पर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा था। उनका ये कहना था कि फिल्म के डायलॉग्स को बीच बीच में म्यूट कर देने की वजह से डायलॉग्स अपनी ओरिजिनलिटी के साथ शो नहीं हो रहे थे। हालांकि फिल्म में महेश बाबू की इस बेहतरीन एक्टिंग ने इन सारी चीज़ों को कवर कर दिया था। उस टाइम पर फिल्म को सिनेमा हॉल में देखते टाइम पर बहुत सारे लोग अपनी सीट पर खड़े होकर इसके डायलॉग्स पर तालियां बजाने लगे थे। फिल्म में महेश बाबू का ये एटीट्यूड देखकर लोग उनके एकदम दीवाने हो गए थे। फिल्म का पहला ही सीन जब महेश बाबू अपने दोस्त के घर मुंबई में जाते हैं और उससे बोलते हैं कि वो अपनी 12,000 रुपये की नौकरी छोड़ दे और उनके साथ काम करने लगे, वो उन्हें 25,000 रुपये तनख्वाह देंगे। महेश बाबू की पर्सनालिटी के ऊपर फिल्म के ये सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे से शूट कर रहे थे। फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने के बाद बहुत सारे लोग महेश बाबू के चलने और उनके देखने तक की स्टाइल की तारीफ करते हुए बाहर निकले थे। फिल्म में बिजनेसमैन का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पर यह फिल्म देखने के बाद बहुत सारे क्रिमिनल्स ने पुलिस के सामने इस बात को स्वीकार किया कि वो फिल्म बिजनेसमैन देखने के बाद ही इंस्पायर हुए थे। फिल्म के एक छोटे से सीन में हमें फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ भी नजर आए थे। वो फिल्म में एक टैक्सी ड्राइवर बने थे जो काजल अग्रवाल को बेहोश करके ले जाते हैं। फिल्म बिजनेसमैन की उस टाइम पर लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इस फिल्म को एक बार फिर से महेश बाबू के साथ ही हिंदी में पूरा का पूरा बनाने का प्लान किया। लेकिन उस टाइम पर महेश बाबू ने फिल्म के हिंदी रीमेक में काम करने से साफ साफ मना कर दिया था।
और अभी तक महेश बाबू के कैरियर का ये रिकॉर्ड है कि महेश बाबू की फिल्मों के तो बहुत सारे लोगों ने रीमेक बनाए, लेकिन महेश बाबू ने अभी तक अपनी ही किसी फिल्म के रीमेक या किसी और दूसरे एक्टर की फिल्म के रीमेक में काम नहीं किया है। और उस टाइम पर महेश बाबू के द्वारा फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए मना करने के बाद डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए बॉलीवुड में रणवीर कपूर को अप्रोच किया, लेकिन उनसे बात नहीं बन पाई। इसके बाद आगे चलकर राम गोपाल वर्मा ने इस बात का कन्फर्मेशन दिया कि अभिषेक बच्चन इसके हिंदी रीमेक में काम करने वाले हैं, लेकिन राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ बनाने की प्लानिंग भी फेल हो गई और इस फिल्म को सन 2013 में बंगाली में बॉस के नाम से रीमेक किया गया था। हालांकि आगे चलकर फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने ओरिजिनल फिल्म बिजनेसमैन के सीक्वल के बारे में भी प्लान किया। राम गोपाल वर्मा और पुरी जगन्नाथ ने मिलकर फिल्म के सीक्वल की पूरी स्टोरी लिखी और इसके बारे में पूरी प्लानिंग की। ये दोनों मिलकर फिल्म बिजनेसमैन के सीक्वल को हिंदी और तेलुगु में एक साथ बनाने वाले थे, लेकिन फाइनली उस टाइम पर फिल्म बिजनेसमैन के सीक्वल की कहानी भी ठंडे बस्ते में चली गई और ये आज तक कभी नहीं बन पाई। लेकिन फिल्म बिजनेसमैन की कहानी और इसका कंसेप्ट लोगों को इतना पसंद आया था कि अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता तो ये भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया जाता है तो बॉलीवुड में कौन से एक्टर के ऊपर ये किरदार सबसे अच्छे से मैच करेगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और फिल्म बिजनेसमैन आपको कैसी लगी थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।